दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा है जिसे काल भैरव की गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि यह स्थान स्वयं महादेव के रौद्र रूप काल भैरव का निवास स्थान है। यह गुफा आम इंसानों के लिए निषिद्ध मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी इसके अंदर गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव के साधु और स्थानीय लोग इसकी दहलीज पर भी पैर रखने से डरते हैं, क्योंकि यह स्थान सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनका बुलावा खुद काल भैरव देते हैं। यह घटना 2007 की है, जब 3 दोस्त रोहन, विशाल और देव उत्तराखंड घूमने आए थे। इनका असली इरादा केदारनाथ यात्रा का था, लेकिन रास्ते में एक साधु से इस गुफा का जिक्र सुनकर वे रोमांचित हो उठे। साधु ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि यह स्थान अत्यंत रहस्यमय और खतरनाक है, लेकिन दोस्तों ने इसे महज एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। अरे भाई, ऐसी कहानियां तो हर जगह सुनने को मिलती हैं, विशाल ने हंसते हुए कहा। कौन जाने, शायद हमें कोई छुपा खजाना मिल जाए, देव ने मजाक उड़ाया। आधी रात को तीनों ने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे भीतर गए ठंडक बढ़ती गई और हवा में अजीब सी नमी घुलने लगी। जैसे ही वे गुफा में आगे बढ़े, उन्होंने दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई देखी। कुछ में काल भैरव तांडव कर रहे थे, कुछ में साधु यज्ञ कर रहे थे और कुछ में लोगों को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था। भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, रोहन ने कांपते हुए कहा। बकवास मत कर, विशाल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी अब आत्मविश्वास नहीं था। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरी भारी सांसों की ध्वनि गूंज रही थी। ये किसकी सांसों की आवाज है? देव ने फुसफुसाते हुए कहा। और तभी गुफा के अंधेरे में एक गूंजती हुई आवाज आई। तुम्हें किसने बुलाया? तीनों के शरीर में बिजली दौड़ गई। वे कांपते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। यहां से निकलना होगा, रोहन चिल्लाया। वे जैसे ही वापस मुड़ने लगे, विशाल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। गुफा के भीतर एक काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं। उसका सिर किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक विशाल प्रेत की तरह था। तुमने मेरा स्थान अपवित्र किया, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। अगले ही पल गुफा के अंदर घुप अंधेरा छा गया। वहां सिर्फ हल्की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि रोहन गुफा के बाहर बेहोश पड़ा था, लेकिन विशाल और देव का कोई पता नहीं चला। जब रोहन को होश आया तो उसने बताया कि जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, विशाल और देव अचानक हवा में उठ गए और गुफा के अंधेरे में समा गए। रोहन खुद भी बेहोश हो गया और जब जागा तो गुफा के बाहर पड़ा था। वह कई महीनों तक सदमे में रहा और जब उसे थोड़ी याददाश्त लौटी तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, गुफा में कोई है। वह किसी को बाहर नहीं जाने देता। वह काल भैरव का दूत है।
वो हमारी आत्माओं को निगल लेता है। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस गुफा के पास से गुजरने वाले लोग अंदर से किसी की चीखें और बचाओ की आवाजें सुनते हैं। कुछ साधु बताते हैं कि विशाल और देव अब इंसान नहीं रहे। वे भैरव के क्रोध का शिकार बन गए और गुफा के भीतर ही आत्माओं में बदल गए। आज भी जो कोई इस गुफा के नजदीक जाता है उसे लगता है कि कोई छाया उसे घूर रही है, कोई उसे अंदर बुला रहा है। और अगर किसी ने एक बार अंदर जाने की गलती कर दी तो फिर वो कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, यह थी काल भैरव की श्रापित गुफा की कहानी। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? या कभी आपने भी कोई ऐसी जगह देखी है जहां महादेव की रहस्यमयी शक्ति का अनुभव हुआ हो? अगर हां, तो मुझे जरूर बताइए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तो दोस्तों, यह थी काल भैरव की श्रापित गुफा की कहानी। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? या कभी आपने भी कोई ऐसी जगह देखी है जहां महादेव की रहस्यमयी शक्ति का अनुभव हुआ हो? अगर हां, तो मुझे जरूर बताइए। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हॉरिबल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई डरावनी कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अकेले अंधेरे में जाने से पहले एक बार सोच लीजिए।